हेलो फ्रेंड्स। मैं नवीन आपका दोस्त। दोस्तों, मार्केट में बहुत सी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनियां हैं। बहुत से लोग सर्वर प्रोवाइड करते हैं, डेडिकेटेड सर्वर, क्लाउड वीपीएस, डेडिकेटेड और शेयर होस्टिंग। आपने देखा होगा कि लोग बहुत से चीप बीपीएस सर्वर देते हैं, चीप डेडिकेटेड सर्वर देते हैं, चीप होस्टिंग देते हैं। क्या आपको पता है ये सच में आपके साथ कहीं स्कैम तो नहीं कर रहे हैं? कभी कभी आपने देखा होगा कि एक महीने का प्रोडक्ट लो तो कुछ कॉस्टिंग आएगी, और एक साल का लोग कुछ और आएगी, और सीट अपनी वेबसाइट पे दिखाएंगे कि 36 महीने का, एक साल, 2 साल का या 3 साल का परचेज करो तो आपको कुछ और दिखाएंगे, और मंथली आपको कुछ और दिखाएंगे। कितना कंफ्यूजन करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि असली रेट क्या रखने हैं। जो एक्चुअल रेट होने चाहिए वो वेबसाइट पे नहीं रखते हैं सही से। आप कहते हैं 50% डिस्काउंट। ऐसे कौन सी रिश्तेदारी है जो आपको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं? आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूं? जब उसकी वैल्यू ही, मान लीजिए ये माउस रहा 300 रुपए, 400 रुपए का आ रहा है, आप इसे को 50% डिस्काउंट चल रहा है 600 में देखे तो 300 का तो वैसे ही है। तो एक्चुअल कॉस्ट लिखने में क्या होता है? आप क्या करते हैं, इनका फोकस, इन कंपनियों का फोकस सिर्फ मार्केटिंग पे होता है, ना कि सर्विस पर, सपोर्ट पर नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि आईपी की कॉस्ट, एक आईपी कॉस्ट जनरली आप देखेंगे किसी भी डाटा, कोई भी आईएसपी है, वहां से लेंगे तो $3, $2 की लगभग आईपी पड़ती है। 3-4 डॉलर, अगर दो में देखे तो $6 की तक की पड़ जाती एक सिंगल आईपी। अब ये लोग, मैंने देखा है, बहुत सी वेबसाइट ओपन करके बैठा हूँ, एक दे रहा है $4 में लगभग 4 जीबी, 3 कोर के साथ सर्वर दे रहा है। 3 कोर के सर्वर $4 में दे रहा है, आईपी भी दे रहा है और 8 जीबी रैम भी दे रहा है। अब मेरे समझ में ये नहीं आता है कि अगर इसी चार को अगर 40 से डिवाइड करें तो आप 75 जीबी के हिसाब से, अगर 40 $40 होते हैं, 40 मतलब $50 में, क्या ये 750 डिस्क के साथ, क्या 80 जीबी रैम के साथ, या फिर इसकी कोर भी मल्टीप्लाई कर दो तो दे पाएंगे? नहीं दोस्तों। ये सिर्फ क्या करते हैं, आपकी इकोडिंग, जैसे कि आपको रिसोर्सेज बहुत कम यूज करने हैं, आपको अननेसेसरी रिसोर्सेज दिखा के सर्वर भेज देते हैं। अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो ये किसी ना किसी बहाना से सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे कि इसमें ये पॉलिसी वायलेट होगी, इसमें ये हो गया, वो हो गया, और ऐसे कर देंगे। और ये कंपनी देखा मैंने, वो $3 में, दोस्तों, नाम मैं कैसे बताऊं, $3 में 1 टीबी डिस्क दे रहा है। 1 टीबी डिस्क, एक कोर, 2 जीबी रैम के साथ, और पोर्ट स्पीड 10 Gbps। बिल्कुल, मैं कैसे बताऊं, $3 में आप डाटा ट्रांसफर अगर 2 टीबी अगर किसी से लो, 10 Gbps स्पीड, 10 Gbps स्पीड पोर्ट देंगे, क्या वो आपको 2 टीबी डाटा ट्रांसफर करके परमिशन देंगे $3 में? 250-300 रुपए में आपको 10 Gbps स्पीड मिल जाए, आईपी भी मिल जाए, सर्वर भी मिल जाए, सपोर्ट भी मिल जाए, सब कुछ। आप समझ रहे कैसे आप कर सकते हैं? क्या ये $3 में $30 कर देता हूं, क्या ये 30 टीबी डिस्क देंगे? नहीं ना। कुछ नहीं, ये सब कैलकुलेशन इनकी, अगर एक रिसोर्सेज से, मान लीजिए एक डाटा सेंटर में कोई सर्वर चलाता है, उसमें एक कॉस्टिंग आती है, कुछ भी कॉस्टिंग आएगी, तो आप उसको कैसे, मतलब कैसे दूसरों को दिखा सकते हैं कि इस रेट में मिलना चाहिए? और दूसरी चीज मैंने और देखी, एक तो सर्वर दे रहा $2 में, दोस्तों, $2 की आईपी नहीं आएगी, फिर ओएस कहां से आएगा, फिर सर्वर का खर्चा कहां से लाएंगे, जो रिसोर्सेज लगे हुए हैं। दोस्तों, मार्केटिंग करने के तरीके होते हैं, लेकिन इतना नहीं कि आप $2 में आईपी दे दें, फिर आप इनसे आईपी एड ऑन कराओ, कोई सर्वर लेके सर एक आईपी एड ऑन करनी है, कि नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगी, $5 $7 लगा लेंगे आपको। आपको कुछ रिसोर्सेज जरूरत पड़ रही है, जीबी जैम की, तब ये नहीं कहेंगे, अगर $2 का दिया तो उसमें आईपी, कोर, और डिस्क स्पेस, और बैंडविड्थ सब में डिवाइड कर दो $2 को, तो कुछ सेंट में निकल के आएगी। क्या मैं एक आईपी इंक्रीज कराऊं तो सेंट के हिसाब से देंगे? नहीं देंगे। क्या रैम बढ़वाऊं तो आपको $0.25 की देंगे? नहीं देंगे। सब झूठ बोल रहे हैं। सर्विस के नाम पर फोन करो तो कहेंगे ये कॉल दबाओ, वो दबाओ, ये दबाओ, और आपको खत्म कर देंगे। इसीलिए मैंने एक वेबसाइट और भी देखी,
जिसकी कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आती है मुझे। 3 साल का सर्वर लो तो आपको कॉस्टिंग मिलेगी मंथली वाली, और अदरवाइज आप 1 महीने के लेंगे तो डबल कॉस्टिंग। मतलब पूरा फोकस इन्होंने मार्केटिंग का रखा है, कोई भी सर्विस के नाम की चीज नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, आपको होस्टिंग मार्केट में, सर्वर होस्टिंग में आपको देखना है कौन सी कंपनी आपको फेस टू फेस बात कर सकती है, कौन सी आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर सकती है, कौन सी कंपनी आपको 24 घंटे सर्विस दे सकती है, कौन सी कंपनी आपको लाइव चैट सपोर्ट देती है। बहुत से बोर्ड बना के बैठे कुछ काम नहीं होता है। अब आदमी को तो एड्रेस नहीं पता होता सही से, रजिस्टर्ड नहीं कंपनियां, 2 लोग बैठ के 3 लोग बैठ के कंपनी चला रहे हैं, नहीं होता है दोस्तों। ऑनलाइन सर्वर के साथ काम करोगे तो आपको रेट भी सही मिलेंगे, सपोर्ट भी मिलेगी, और टीम भी अवेलेबल मिलेगी। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, लाइव चैट में बात कर सकते हो। और पैसे जो आप कहते हैं ना पेमेंट करनी है, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, किसी भी यूपीआई से बता ही दी आपको, क्रिप्टो करेंसी से कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन है पेमेंट के। मैंने अब ऑनलाइन सर्वर के प्लान देखता हूं। देखिए, हम एक कैलकुलेशन करके चलते हैं कि मान लीजिए $2 की एक कोर होगी, एक सर्वर आप 8 कोर का लेंगे, तो कम से कम आपका सर्वर, आप 8 कोर का सर्वर लेते हैं, लगभग 64 GB रैम लेते हैं, और 1 TB हार्ड डिस्क लगाते हैं, तो $100 का आएगा। तो उसको डिवाइड कर लीजिए, रिसोर्सेज आपको बांटने हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा। और फिर आईपी भी इतनी नहीं होंगी, आईपी की $3-4 कॉस्ट आएगी, $3 $4 आएगी। मैं अभी यूएस, अगर मैं फ्रांस बीपीएस ऑनलाइन सर्वर की कंपनी का फ्रांस बीपीएस देखता हूं, तो इसमें एक कोर के मतलब $2 हो गए, रैम का $1 हो गया, $3 हो गया, $3 की आईपी हो $6 हो गए, और पर डॉलर 10 TB, तो ये 30 TB का स्पेस ले लिया, तो ये लगभग $9 का हो गया। चलो सिंपल आ गई। अब यही उनसे कहो कि ब्रीफ करो, आप रिसोर्सेज मुझे दे रहे हो, क्या ये रिसोर्सेज आप भी आगे सेटअप कर रहे हो, अपना डाटा सेंटर कर रहे हो, क्या ये कॉस्टिंग निकल के आ रही है जो आप मुझे प्रोवाइड कर रहे हो? जब आप मुझे घाटे में दे सकते हो तो कैसे आप कंपनी चलाओगे? नहीं कर सकते हो। एक सर्वर की कॉस्टिंग निकलती है, किसी सर्वर को आप हार्डवेयर लगाओगे, इंटरनेट यूज हो रहा है वहां पर, पावर यूज हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने लगाया हुआ है, सपोर्ट इंजीनियर लगाए हुए हैं, सिक्योरिटी डिवाइस लगाई है, सिक्योरिटी गार्ड लगाया हुआ है, और भी 50 खर्चे साफ सफाई का, कैसे आप मैनेज करोगे? नहीं हो पाता है। इसीलिए आप आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, कभी भी ऐसी कंपनी चक्कर मत पड़ना कि जो बोल दे। एक तो आज मैंने वीडियो देखा सुबह सुबह, मैं देखते रह गया, $1000 में 1 साल का सर्वर, और जो बेवकूफ ही होगा वो मतलब परचेज करेगा। आप कैसे कैसे मैनेज करोगे? इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। सर्वर ले लिया आपने, पैसे दे दिए, महीने बाद बंद कर देते हैं, बाद में नहीं करते हैं। आप कंप्लेंट करो, कुछ भी करो, कोई रेपुटेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या होगा क्या नहीं होगा, कि उन्होंने टेम्परेरी टाइम के लिए होता है, जैसे उन्हें खर्चा निकालना पर्सनल, संडे खर्चा निकाल, वीकेंड खर्चा निकालना, तो बेच दिया, चलो कर दिया। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, सोच समझ के सर्वर लेना जब भी लो। इसीलिए हमारे जो रेट पड़े हुए हैं वो बिल्कुल फेयर पड़े हुए हैं ऑनलाइन सर्वर पर। कोर की भी कॉस्टिंग आ जाती है, रैम की कॉस्टिंग मिलेगी आपको, डिस्क की मिलेगी, और बैंडविड्थ की मिलेगी, आईपी की मिलेगी, सारा कुछ रिसोर्सेज को एक ब्रीफ दिया गया हुआ है कि क्या क्या कॉस्टिंग इसकी पड़ती है। उसी हिसाब से आप कोर इंक्रीज करेंगे तो रैम कॉस्ट बढ़ जाएगी, रैम इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप स्पेस इंक्रीज करेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर उसी प्रकार आईपी इंक्रीज करेंगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपकी रैम मान ली 8 GB आपने ले ली, हमने देखा कि सही चल रहा है, मेरा 2 GB चल रहा है, 3 GB चल रहा है, तो हम 8 GB क्या लेने हैं, तो उसी हिसाब से आप 4 GB रैम आप फ्री कर सकते हैं, और उसको डाउनग्रेड करा के अपनी कॉस्टिंग कम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अभी $20 या $30 का सर्वर लिया 8 GB रैम के साथ, आप चाहते हैं कि मेरे को लगभग 4 GB फ्री पड़ी हुई है, तो 4 GB का आपने क्या किया, $4 कम करा लिए। ठीक है, आपके पास डिस्क आपने 100 GB ली है, आपका 50 GB में काम चल रहा है, तो $5 आपने कम करा लिए, तो 4 और 5 $9 आपने कम करा लिए, तो $21 का हो गया। आप समझे? रिसोर्सेज ज्यादा लेने से, रखने से कोई भी मतलब यूजलेस है, आपका पैसा खराब होता है। इसीलिए
इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उतने रिसोर्सेस लें जिसमें आपका काम चल सके। अगर बढ़ाना है तो बढ़ सकता है, ये कंपनी लिख के नहीं देंगे कि मुझे अगर रैम बढ़ानी है या आईपी बढ़ानी है तो मुझे ये कॉस्टिंग लेंगे। आपके रिसोर्सेज ज्यादा अगर यूज हो रहे हैं, कंज्यूम कर रहा है आपका, आपके रिसोर्सेज ज्यादा, वेबसाइट ले रही है, आपको प्रोजेक्ट ले रहा है, तो आप बढ़ाएंगे तो बाद में एड ऑन करा करा के आपको इतना बिल बना देंगे, आपको परेशान हो जाएंगे। और अनमैनेज सर्वर देते हैं दोस्तों। आप किसी कंपनी से कहो कि एक मुझे WHM कॉन्फ़िगर करके दे दो, कोई भी कंपनी आपको इंस्टॉल मार देगी, उसमें कमांड मार के आप ही कर ले, कॉन्फ़िगर करके नहीं देगी। बिल्कुल सिक्योर हो ऐसा कोई भी करके नहीं देगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं बिल्कुल मतलब दिमाग से निकाल दो किसी थर्ड पार्टी कंपनी से लेने के लिए। ऑन लाइफ को आप अपने फेवर में लाइए, अपनी फेवरेट कंपनी बनाइए और वहां सर्वर लीजिए जहां पर आपको सारा कुछ रिसोर्सेस आपको क्लियर प्रिंट मिले कि अगर इन फ्यूचर मुझे रैम भी बढ़ानी है या डिस्क इंक्रीज करनी है तो ये कॉस्टिंग लगेगी। आप समझ रहे हैं कि रिसोर्सेज बढ़ने हैं, और कंपनियों की तरह ऐसा नहीं कि आपने ज्यादा ले लिया, यूज कर रहे हैं, फालतू टाइम खराब कर रहे हैं और सपोर्ट मिल नहीं रही है। तो मैं आपसे करूंगा रिक्वेस्ट कि आपको सर्वर परचेज करना है, लाइनेक्स हो चाहे विंडोज हो या कोई कस्टम ओएस डालना हो, ऑनलाइन से कॉन्टेक्ट कीजिए जहां पर आपको फुल्ली मैनेज सर्वर मिलेगा, जहां पर आप कंट्रोल पैनल पर कॉन्फ़िगर करा सकते हैं और फुल्ली मैनेज सर्विस ले सकते हैं। और आपको अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आप हमारे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9990507737। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।